पिक्चर चालू करो बे। हमले जो आज गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं वो 1 से लेकर 7 नंबर तक बनाए हैं और मैं चाहती हूं कि उस पर आप सिलसिलेवार ढंग से जवाब दें, फिर आलोक जी के पास जाएंगे। या देखिए, सबसे बड़ी तो खबर यह थी जो आपने नहीं दिखाया कि आज दोपहरिया में 2 बजे अमित शाह जी नेहरूवादी हो गए। जिस नेहरू जी को पूरी की पूरी पार्टी गाली देती है, आरएसएस हो, बीजेपी हो, इनका काडर हो, वो दोपहरिया में 2 बजे जैसे सदन में गए, बोले हम तो नेहरूवादी हैं, नेहरू जी अमर रहे, नेहरू जी अमर रहे। ऐसा आपका चरित्र पूरा देश देख रहा है। इस प्रकार का दोहरा चरित्र, दोपहरिया में 2 बजे आप नेहरूवादी हो जाते हैं और अटल जी को भूल जाते हैं। 2003 में आपकी सरकार पूर्ण राज्य बनाने का कानून संसद में लेके आई थी। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कौन लेके आया था? आडवाणी जी लेके आए थे। आडवाणी जी और अटल जी को भूल गए, नेहरू जी को याद कर रहे हैं। आज नेहरूवादी हो गए दोपहरिया में 2 बजे। पार्टी बदल लिया साला। उसके बाद क्या है? 93 में, 98 में, 2003 में, 2005 में, 2008 में, 2013 में, 2015 में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र हैं, 2014 के लोकसभा के चुनाव में, हर बार इन्होंने कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य होना चाहिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य होना चाहिए। मदन लाल खुराना जी ने कहा दिल्ली की सरकार सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं है, जान नहीं है इसमें। साहेब सिंह वर्मा जी ने कहा विधानसभा के अंदर कि हम एक खेत में फावड़ा चलाना बेहतर समझते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से। ये इनके नेताओं के बयान है। विजय गोयल जी हो, विजय मल्होत्रा जी हो, इनकी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो गोवा में हुई है, उसका प्रस्ताव उठा के देख लीजिए। हमेशा इन लोगों ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत की। 25 साल से दिल्ली में हार रहे हैं, 25 साल से दिल्ली में हार रहे हैं। और केजरीवाल जी बहुत बुरे आदमी हैं, कोई काम नहीं किया तो 49 दिन के काम करने के बाद उनको 67 सीट मिली, 5 साल काम करने के बाद उनको 62 सीट मिली। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री। उसके बावजूद मुनाफे का बजट दिया। पिछले 8 वर्षों से लगातार इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आप कह रहे हैं हम झगड़ालू हैं। कितने बड़े झगड़ालू हैं हम लोग? 49 विधायकों पे फर्जी मुकदमा करके जेल में डाला इन लोगों ने। बाद में कोर्ट से वो लोग बरी हुए। सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने 40 दिल्ली के पुलिस वाले गए थे। हम लोग झगड़ालू हैं। दिल्ली के 2 मंत्रियों को, एक आदमी का 36 किलो वजन कम हो गया। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के 1 साल तक उनको जेल में सड़ाया इन लोगों ने। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को प्रचारित किया, 54 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। बाद में पता चला 11 लाख रुपए बैंक का, और जो उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि में अपना एक फ्लैट जब पत्रकार थे बुक कराया था उसको, और एक फ्लैट और उसको जब्त कर लिया। कह रहे 54 करोड़ की। तो झूठ, फरेब, मक्कारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग बोलते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि ओसामा बिन लादेन जैसे अहिंसा पर उपदेश दे, ऐसा ही लगता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 70,000 करोड़ का घोटाला भोपाल में पकड़ा देश के प्रधानमंत्री ने, और उसी व्यक्ति को सिंचाई घोटाला, माइनिंग घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, उसी को बुला के आलिंगन करके माला पहना के उप मुख्यमंत्री बना दिया, एक को मंत्री बना दिया। और आप कैसे भ्रष्टाचार पे बोलते हैं? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी को सजा हुई है बाकायदा रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के मामले में। आप लोगों पे आरोप है शहीदों के ताबूत में घोटाला करने का। घोटालेबाजी का तो आपका कीर्तिमान है। चले जाइए आसाम वाटर घोटाला, चले जाइए मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला, चले जाइए कर्नाटका माइनिंग घोटाला, येदुरप्पा का, रेड्डी ब्रदर्स आपके ब्रदर्स। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के खिलाफ आप बिल लेके आए हैं। 239A, मैंने कल भी अंजना जी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं, सुधांशु जी को और अपने दर्शकों को पढ़ाइए, जिसमें 3 विषय छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली सरकार को दिए गए हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कही कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसफर पोस्टिंग एक चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। ठीक है, यह साफ तौर पे लिखा है। 3 विषय आपके पास है, कानून बनाने का अधिकार आपके। और देखिए कितनी बारीकी से आपके दर्शकों को गलत जानकारी चली जाएगी, मैं बता दूं कितनी बारीकी से उन्होंने कहा, अरे भैया राज्य के विधेयक के बाद अगर केंद्र का विधेयक आ गया तो केंद्र का विधेयक प्रभावी होता है। आदरणीय सुधांशु जी, कृपा करके
जो लोग आज तक देख रहे होंगे उनको सही जानकारी दीजिए। एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंटर लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में सेंटर कोई छेड़छाड़ नहीं करता, सेंटर की लिस्ट में स्टेट कोई छेड़छाड़ नहीं करता। समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उसमें दोनों कानून बना सकते हैं, और उस दशा में अगर केंद्र कोई कानून बनाता है ऐसी स्थिति में वो प्रभावी होता है। आपके सामने ये सारी बातें बताए घुमा के उन्होंने कह दिया भाई बना सकते हैं। कहां लिखा हुआ है 239 में? कहां लिखा हुआ है? संविधान का संशोधन आप ऑर्डिनेंस के जरिए कर सकते हैं क्या? संजय जी, नेहरू जी पे जो आज नहीं ठीक है। आलोक जी एक बार बोल रहे हैं, उसके बाद सुधांशु जी आप ही को जवाब देना है दोनों का। आलोक जी फौरन, उसके बाद आऊंगी सुधांशु जी। आलोक जी, एक तो आज गृह मंत्री ने ये कोट किया और कहा कि चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो या फिर खुद अंबेडकर हो, तीनों दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे, जिस पर चुटकी भी ली अधीर जी ने। वो हमने पूरा हिस्सा अपने रिपोर्ट में दिखाया है। मेरा प्रश्न आपसे उस हिस्से पर है जिसमें गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि बिल पास हो जाएगा, उसके बाद ये आपके साथ नहीं रहेंगे, और आप भी हमेशा आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत कॉशियसली बोलते रहे हैं हल्ला बोल में, मतलब नाराजगी दिखे है मुझे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, आज भी बहुत से विषय ऐसे हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के मेरे मतभेद हो सकते हैं, मेरी पार्टी के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो आज का बिल भी है वो पूर्ण राज्य के दर्जे से रिलेटेड नहीं, वो केवल एक स्पेसिफिक पावर्स ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर से, उसमें लैंड और लॉ एंड ऑर्डर, ये दो जो मेन विषय होते हैं वो आज भी कवर नहीं है। और पूर्ण राज्य के दर्जे के जिस समय हमारी सरकार थी या गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट आया, उसके खिलाफ हम तब भी थे। अगर चिल्ला चिल्ला के पूर्ण राज्य के दर्जे की कोई बात करता था तो भारतीय जनता पार्टी करती थी और हर मैनिफेस्टो में लाती थी। हम आज भी इस पक्ष में हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और ये देश की राजधानी है। लॉ एंड लैंड और ऑर्डर पूरी तरह से सेंटर के पास रहे, इसमें आपत्ति नहीं। लेकिन अगर एक चुनी हुई सरकार है और ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग और किस अधिकारी को कहां पर लगाना है उसमें कहीं ना कहीं फ्री हैंड मिलना चाहिए। और अगर आज ये एक दिल्ली के बारे में है, कल दूसरे यूनियन टेरिटरीज और या राज्यों के बारे में भी आएगा, संविधान की मूल भावना के खिलाफ लगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने और इंडिया ने केजरीवाल जी के खिलाफ आए, इस सरकार के खिलाफ आए, इस बिल का साथ देने की बात की। जहां तक बात मोदी साहब या अमित शाह जी की है, वो लोग क्या क्या बोलते हैं वो स्वयं अपनी बातें भूल जाते हैं। देश का गृह मंत्री अगर पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहे कि 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए थे, तो हम तो केवल यही पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती कि आज भी आप गृह मंत्री बनने के बाद भी केवल आरोप की राजनीति कर रहे हैं। आपने 12 लोगों को तो जेल भेज दिया होता, 2014 के बाद एक भी FIR की हो जो मोदी जी की सरकार ने की हो। मैं अक्सर इस सवाल हल्ला बोल में पूछता हूं और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो, और अभी तो ईडी CBI तमाम इनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आज अधीर रंजन चौधरी जी ने स्पष्ट कहा कि कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसी क्या आफत थी कि आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच संवैधानिक पीठ के जो भी फैसला आया उसके खिलाफ आपको लाना था। पिछले 15 दिन से संसद को नहीं चलने दे रहे आप बिल ले आते। अभी कहा गया कि सब हमारा अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। आप चाहे 3 काने कानून हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे लैंड एक्विजिशन हो, आप 3-3 ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं लैंड एक्विजिशन पर। संसद को फेस नहीं कर सकते आप। आपको लगता है देश की राजधानी है और ये बिल जरूरी है राजधानी और देश के हित में, तो आप विधेयक लेकर आते। अधीर रंजन चौधरी जी ने बहुत क्लियरली बात कही है, लेकिन जब मन में चोर होता है और जब कमजोर सरकार होती है तो यही काम करते हैं। सुधांशु जी, अब दोनों मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब जो 2-3 हमले, एक तो उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, 2-3 हमले जो संजय जी बच गए थे, 2 चीजें स्पेसिफिक गृह मंत्रालय कह रहा है, न सिर्फ आज गृह मंत्री ने कहा बल्कि कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि विजिलेंस के अधिकारियों को आप लोग धमकाते थे। इस पर पहले भी मैंने जवाब आपसे मांगा था, लेकिन आप स्पष्ट आप कहते हैं कि ये फिजूल का आरोप है। उनका कहना है कि शराब घोटाला और मुख्यमंत्री के घर के नवनिर्मित जो पैसा खर्च हुआ है, दोनों के आप लोग पेपर्स छिपाना चाहते हैं सत्य को, इसीलिए आपको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चाहिए। ये उनका सबसे बड़ा। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि बिल पास हो गया तो आप इंडिया में कांग्रेस के साथ, अन्य गठबंधन के साथियों के साथ नहीं रहेंगे। दोनों पर आपका जवाब। ठीक है, तो मैंने प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी का प्रमाण दिया था, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई और 18.5 करोड़ में भाजपाइयों ने उसको तुरंत 5 मिनट के बाद खरीद लिया। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कीजिए। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। आसाम में वाटर घोटाला हुआ जिसका खुद आरोप भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर लगाया था, हेमंत विश्व शर्मा की सरकार को बर्खास्त कर दीजिए।
माइनिंग घोटाले का आरोप येदियुरप्पा पे लगा, उनको बर्खास्त कर दिया, तो उनको तो आपने मुख्यमंत्री बनाया। मुझे वो कानून की धारा आप गृह मंत्री अमित शाह, सुधांशु त्रिवेदी जी बता दें जिसमें किसी भी सरकार पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, न सिद्ध हो, न कुछ उसका प्रमाण हो, न कोई संज्ञान हो, खाली आरोप लगता है, तो उसके आधार पर उस सरकार की सारी शक्तियां लेके उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। सुधांशु जी पूरा कर ले, उससे सर्विसेज छीन लेना चाहिए। बताइए आप। ठीक है। एक बात। दूसरी बात, दिन रात इनको शराब शराब शराब। अरे भैया 27 साल से जहां पर आपका शासन है, गुजरात मॉडल, जिस गुजरात में घोषित रूप से शराब बंदी है, उस गांधी जी के गुजरात में हजारों करोड़ रुपए की शराब भाजपाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले पैकेट लेके पिलाते हैं गांव गांव में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं साल भर में। 10,000 करोड़, जिस राज्य में शराब बंदी है। अलीगढ़ चले जाइए, 110 लोग नकली शराब पी के, जहरीली शराब पी के मर गए। मेरठ में, बागपत में जहरीली शराब पी के लोग मर गए। उत्तर प्रदेश से ही बगल में है। तो शराब गोवा में, कर्नाटका में जब आपकी सरकार थी, बगल में हरियाणा है, कितने ठेके खोले हैं, कितनी कमाई आप शराब से करते हैं, उसका आंकड़ा निकालिए और फिर उसके बाद शर्मिंदा होकर चुप हो जाया कीजिए। ऐसी बातें आप लोग करते हैं जिसमें खुद उलझ जाते हैं। अच्छा, विपक्षी गठबंधन शराब की कमाई उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व कितना है, मध्य प्रदेश का कितना है, कर्नाटक का कितना है, हरियाणा का कितना है? वो कह रहे हैं बिल पास होने के बाद आप लोग विपक्षी गठबंधन इंडिया में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया। संजय जी, अंजना जी रिव्यू पिटीशन दाखिल किया। जी क्या कर रही वो हैं? कह रहे हैं कि इंडिया में आप लोग जो विपक्षी गठबंधन है, क्या कर रही हैं? वो कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में बिल होने के पास आप लोग नहीं रहेंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। इनका गठबंधन बना कब? 38 दलों वाला। आपको पता है ना, जिस दिन बेंगलोर में मीटिंग हो रही थी, ये लोग फोन कर रहे थे, कोई दल है? बोले हाँ ये है, बोले वो है, बोले हाँ वो है, बोले 38 लोगों को बुला लो। कैसे कैसे दलों को बुलाया, हम तुम कहां, कैसे, क्यों, लेकिन वेकिन मेकिन कामा फुल स्टॉप, बोले आओ सब लोग आओ। वो सब कह रहे भैया हम दल नहीं है, दल नहीं है। बोले नहीं, कमल के दलदल में आओ, कमल के दलदल में आओ, दलदल में आओ। गजब बेइज्जती है। 38 दलों की एनडीए की मीटिंग की। आप रहेंगे कि नहीं? दल ही नहीं है। आप रहेंगे कि नहीं? 26 दल ऐसे हैं जिसके एक भी सांसद नहीं है, 7 दल ऐसे हैं जिसके एक सांसद है। इंडिया का तो फोबिया हो गया इनको। इंडिया से डर लग रहा है। इंडिया से हर आदमी डरता है। इंडिया से डरना भी चाहिए। इंडिया शक्तिशाली है, इंडिया मजबूत है, इंडिया का विस्तार है, तो इंडिया से डर रहे हैं। बड़ा लंबा समय हो जाता है। सुधांशु जी, इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। सुधांशु जी जवाब इतने डरे हुए हैं। ठीक है सर। संजय छोटा सा जवाब संजय जी, क्योंकि मुझे आलोक जी के पास जाना है। पंगत में रहेंगे, छोटा सा तुरंत आ रही हूं आलोक जी इसके बाद। संजय जी। जी हाँ। संगत आपको खराब मिल गई है राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं। अभी ये एकदम मैं ये कह रहा हूं कि शराब का जो दरिया बह रहा है दिल्ली में, जिसमें सब डूबे हुए हैं, भाजपाई निकल ही नहीं पा रहे हैं उस दरिया में, बेचारे एकदम नाक के ऊपर पानी चला गया, शराब चली गई है, नाक में भी शराब जा रही है, मुंह में भी शराब जा रही है। उसी दरिया में जो भाजपाई डूबे हुए हैं, इनसे जरा इतना पूछ लीजिए, गोवा जो एक छोटा सा राज्य है, वहां कितने शराब के ठेके हैं, दिल्ली में कितने शराब के ठेके हैं? इन्हीं से पूछिएगा, मैं नहीं जवाब दूंगा। इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश में कितने शराब के ठेके हैं, हरियाणा में कितने शराब के ठेके हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपको, आप अफवाह कंपनी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर झूठ और अफवाह फैलाने की प्रतियोगिता हो तो भारतीय झूठा पार्टी को नंबर 1 का स्थान मिलेगा, 2 नंबर पे नहीं आएंगे आप लोग। आपने तो 3 घंटे में गणेश जी को पूरी दुनिया में दूध पिला दिया। हमारे यहाँ एक बेचारे पड़ोसी थे सेठ जी, वो कहन हमारा दूध पिए ना गणेश जी, कहन पाप के हो गया सेठ जी, ये ना पियन। तो ये लोग तो ऐसे झूठ ऐसे प्रचारित करते हैं, ऐसे आतंकित करते हैं लोगों को। शराब का दरिया बह रहा है दिल्ली में, न स्कूल बना है, न अस्पताल बना है, न महिलाओं की बस की यात्रा फ्री हुई है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।